गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का। जो क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत एवं स्कूल में पाठ्यचर्या की महत्ता को स्पष्ट करें। क्वेश्चन कर रहा पाठ्यचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत, यानी पाठ्यचर्या निर्माण के लिए आधारभूत सिद्धांत क्या क्या है एवं स्कूल में पाठ्यचर्या की महत्ता का स्पष्ट करें और स्कूल में पाठ्यचर्या के क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है, उसको स्पष्ट करें। राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम इन स्कूल। कह रहा है राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। कैरिकुलम डेवलपमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यानी पाठ्यचर्या निर्माण का आधारभूत सिद्धांत क्या है, एवं एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम इन स्कूल, और स्कूल में पाठ्यचर्या की क्या महत्व है, क्या। अभी सबसे पहले इसका प्रस्तावना देखते हैं कि क्या है। देखिए, प्रस्तावना में कह रहा है कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी जिसमें छात्र एवं शिक्षक होते थे, लेकिन वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम होता है। कहने का मतलब पहले जो था वह क्या था, शिक्षक केंद्रित था जिसमें शिक्षक और बालक दो ही होते थे। अब बाल केंद्रित हो गया है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी होता है, कैरिकुलम। अब देखिए, हम ये भी जानते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना पाठ्यक्रम के हम प्रभावशाली शिक्षण नहीं करा सकते। कहने का मतलब कि हम ये भी जानते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कैरिकुलम एक बेस्ट सिलेबस के आधार पर होता है, जो हम लोग किस टर्म में कितना पढ़ना है, अलग अलग समय का अलग अलग पैटर्न, कितना पढ़ाना है टीचर को एक दिन में, लेसन प्लान के तहत ये सब तैयार किया जाता है। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा के त्रिध्रुवीय ट्रिपोलर प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का वर्णन किया है, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र यानी पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा प्राप्ति, शिक्षक की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जिसमें पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा प्राप्ति, शिक्षक की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। इसलिए शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षक को क्या चीज़, पाठ्यक्रम और छात्र और शिक्षक तीनों को होना जरूरी है। इसलिए शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। देखिए, कह रहा है हम ये भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने का महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम। हम ये भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम। जब तक पाठ्यक्रम नहीं होगा तब तक यह डिसीजन नहीं होगा कि कैसे पढ़ाना है, किस तरीक़ा से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। अतः पाठ्यक्रम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करता है और विद्यार्थी का बहुमुखी विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही जिन उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है उसकी प्राप्ति पाठ्यक्रम द्वारा होती है। कह रहा है शिक्षा के किसी उद्देश्य से जो हम पढ़ते हैं उसको प्राप्ति करने के लिए क्या पाठ्यक्रम होना जरूरी है, कि पाठ्यक्रम द्वारा होती है। पाठ्यक्रम को एक साधन के रूप में भी जाना जाता है, पाठ्यक्रम एक साधन के रूप में जाना जाता है। छात्र को शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम का होना आवश्यक। जब तक ले पाठ्यक्रम नहीं होगा तब तक हम सही तरीके से उसको शिक्षा नहीं दे सकते हैं कि कितना हमको पढ़ाना है, कब, किस समय पढ़ाना है, किस सेमेस्टर में, चाहे किस टर्म में पढ़ाना है। पाठ्यक्रम एक ऐसी नीति है जिसके आधार पर समस्त शिक्षण कार्य को क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे क्या, कब और कैसे पढ़ाना है। इसका निर्धारण पाठ्यक्रम द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए, पाठ्यचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। कैरिकुलम को हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देखिए, पाठ्यचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो शिक्षा देने का सिद्धांत है उसमें क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित, बालक को सेंटर मान के पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय छात्रों
को केंद्र में रखना चाहिए, अर्थात बालकों की रुचियां, आवश्यकता, योग्यता इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिए कि बालक का किस क्षेत्र में रुचि है और क्या आवश्यकता है, क्या कमी है, क्या योग्यता है, क्या सीख सकता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव विथ लाइफ, लाइफ से भी जुड़ा होना चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समस्या, पाठ्यचर्या निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि पाठ्यचर्या में उन विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को शामिल करना चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित, बालक के जीवन से संबंधित, जैसे मान लिया जाए सिर्फ स्कूल का जो सिलेबस वही नहीं पढ़ाना चाहिए, साथ साथ बच्चा के खेलकूद, म्यूजिक, सिंगिंग, ये सब भी ज़रूरी है। बच्चा किस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों में अगला है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अलग अलग बच्चा का अलग अलग खासियत होता है, अलग अलग सीखता है। हम जानते हैं कि दुनिया का प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात बालक में उसके गुण, उसकी रुचियाँ, उसकी क्षमताएं, उसकी योग्यताएं आदि भी एक दूसरे से भिन्न होती है। अतः पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान में रखना चाहिए कि बालक क्या क्या चीज़ सीख सकता है, क्या नहीं सीख सकता है। अगला उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। इसके अनुसार पाठ्यचर्या में उन्हीं विषय को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। जैसे मान लिया जाए पढ़ने उस सिलेबस में चाहे क्या चीज़ जो कैरिकुलम में क्या जोड़ना चाहिए कि इसका फ्यूचर में क्या है, इसका पैटर्न, अगर यह पढ़ के जा रहा है तो इसका फ्यूचर में क्या यूज करेगा। सामाजिकता का सिद्धांत, पाठ्यचर्या के निर्माण के समय पाठ्यचर्या विशेषज्ञों को सामाजिक परिस्थिति एवं स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए कि पाठ्यचर्या निर्माण के समय पाठ्यचर्या विशेषज्ञों को सामाजिक परिस्थिति, यानी किस समाज से आ रहा है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, एवं स्थानीय आवश्यकता, वहाँ के बच्चा को क्या चीज़ की कमी है, क्या आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, यानी जैसे मान लिया जाए सप्ताह में एक दिन प्रत्येक जगह छुट्टी होता है, चाहे सरकारी अफसर हो या प्राइवेट संस्थान, सभी जगह एक दिन का छुट्टी होता है, तो इसको भी अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, जैसे मान लिया जाए या अवकाश दिया जाता है कि जो कमी है उसको पूरा कर लिया जाए। जैसे मान लिया बच्चा पढ़ने वाला है तो जो एक सप्ताह में जो कमी है वो किस किस टॉपिक को उसको देख लेना चाहिए। और जैसे मान लिया जाए और सारा जो भी बेसिक जो हम पीछे हट रहे हैं उसके तहत सिलेबस को उसको भरपाई कर लेना चाहिए। यानी पाठ्यचर्या इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह छात्रों को कार्य एवं अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करे, कार्य भी करे, साथ साथ अवकाश में उस जो कमी है उसको पूरा कर ले। शैक्षिक उद्देश्य को से अनुरूपता का सिद्धांत, देखिए हम जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य को पाठ्यक्रम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय शिक्षा का उद्देश्य को निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ्यूचर प्लान है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसको भी जानना जरूरी है। नागरिकता का सिद्धांत, हम जानते हैं कि शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना होता है, अतः पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय विशेषज्ञों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यचर्या में ऐसी पाठ्य वस्तु एवं विषय को सम्मिलित किया जाए जिससे बालक में नागरिक कुशलता का भावना विकसित हो। अच्छे नागरिक का, जिसमें नागरिक कुशलता, यानी एक क्षेत्र में कुशल हो। ऐसा नहीं कि एक आदमी ऐसा है कि घर का भी काम कर लेता है, खेती कर लेता है, पढ़ भी लेता है, पढ़ा भी लेता है, वह किसी काम के लायक नहीं होता है। इसलिए कोई एक ही काम में कुशल हो, यानी उसी में, जैसे मान लिया वह टीचर ही हो तो अच्छा टीचर हो, तो उसका जिस क्षेत्र का टीचर, जैसे मैथ का टीचर है तो मैथ का ही गहरा नॉलेज हो, चाहे जो फार्मर है, किसान है, उसको खेती का ही अच्छा नॉलेज हो, जो सही समय पर खेती कर सके। लचीलेपन का सिद्धांत, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय लचीलेपन का भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात पाठ्यचर्या को बालक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि इतना न ज़्यादा लचीला होना चाहिए, ना हार्ड होना चाहिए, लेकिन इतना लचीला ज़रूर होना चाहिए कि बच्चा को, जैसे मान लें पढ़ने में इंटरेस्ट जगे, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं हो, खुशी पूर्वक पढ़ सके। लोकतंत्र पर आधारित सिद्धांत,
हम जानते हैं कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है, अतः पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय ऐसे विषय को रखना चाहिए जिससे बालकों में लोकतंत्र की भावना विकसित हो सके। कह रहा है लोकतंत्र पर आधारित सिद्धांत है, लोकतंत्र पर आधारित सिद्धांत होना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है, यानी लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जो जनता के द्वारा और जनता के लिए, यानी जनता का काम करे, जनता के द्वारा चुना गया हो और जनता के लिए ही काम करे, उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। उसके तहत अतः पाठ्यचर्या को निर्माण करते समय ऐसे विषय को रखना चाहिए जिससे बालकों को लोकतंत्र का भावना विकसित हो, यानी कि बालकों के लिए, बालक के ज़रूरत के अनुसार बालकों के लिए ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। सहसंबंध का सिद्धांत, पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो विषय वस्तु शामिल कर रहे हैं वो एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं, इसको भी ध्यान में जुड़ा होना चाहिए। कि जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पढ़ना होता है, उसी प्रकार इसको भी ध्यान रखना होता है कि इसको एक दूसरे से सहसंबंध यानी जुड़ते होना चाहिए। यही कारण है कि वर्तमान समय में शिक्षा शास्त्रियों द्वारा एकीकृत एवं सहसंबंध पाठ्यचर्या तैयार करने पर बल दिया जाता है। और लास्ट 12 नंबर पॉइंट है संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण का सिद्धांत। पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इससे में जो विषय वस्तु शामिल कर जिसमें बालक अपने संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण कर सके, यानी जहाँ का रह रहे हैं बालक, वहाँ का संस्कृति कहाँ, कल्चर कैसा है, सभ्यता, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इस सब को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाना चाहिए कि न बच्चा को न हार्ड लगे न आसान लगे। पाठ्यचर्या का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम। एक इसमें 2 क्वेश्चन बना है। एक क्वेश्चन बना था कि पाठ्यचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत हो गया एवं स्कूल में पाठ्यचर्या का महत्व। तब इसका महत्व क्या है पाठ्यचर्या का, उसके बारे में पढ़ते। देखिए पाठ्यचर्या का महत्व निम्नलिखित है। पहला देखिए शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति होती। क्यों पाठ्यचर्या की जरूरत पड़ा? क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। बिना पाठ्यचर्या का शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक ले हम कोई काम किसी उद्देश्य से नहीं करते हैं तब तक बिना उद्देश्य के कहीं लोग भटक जाते हैं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य प्राप्ति हेतु भी पाठ्यक्रम को शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति का एक मुख्य साधन माना गया। अतः शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति उचित पाठ्यचर्या निर्धारण के द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए कि शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति के लिए भी एक उचित पाठ्यचर्या का निर्धारण होना चाहिए। शिक्षण सामग्री का देखिए पर शिक्षण सामग्री का सिद्धांत निर्धारण हेतु हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सामग्री का निर्धारण पाठ्यचर्या की सहायता से ही किया जाता है और यह तय किया जाता है कि पाठ्यचर्या में सम्मिलित शिक्षक शिक्षण सामग्री को कब, कैसे एवं किस क्रम में बालकों को समझ प्रस्तुत करना है। कहने का मतलब हम जानते हैं कि प्रत्येक बालक विद्यालय में शिक्षण सामग्री का निर्धारण पाठ्यक्रम की सहायता से ही किया जाता है और यह तय किया जाता है कि पाठ्यचर्या में सम्मिलित शिक्षण सामग्री को कब, कैसे और किस क्रम में बालक को समझ प्रस्तुत करना है, कि अलग अलग समय में बालक कितना सीखेगा, किसका प्रयोग किस समय करेगा, इस सब को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण विधियों का निर्धारण हेतु पाठ्यचर्या शिक्षकों की शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायता प्रदान करती है। पाठ्यचर्या के माध्यम से ही शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि उसे किस कक्षा के बालकों को किस स्तर का पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। छोटा छोटा बच्चा है तो उसको नॉलेज किस पैटर्न में दे, फिर जैसे जैसे बच्चा डेवलप करते जाता है, क्लास बाय क्लास बदलते जाता है, उसी प्रकार उसको कैरिकुलम के आधार पर सिलेबस को तैयार करके थोड़ा उसको डेप्थ पढ़ाते हुए चलाया जाता है। शिक्षण स्तर के निर्धारण है तो पाठ्यचर्या के माध्यम से ही शिक्षा के उचित स्तर का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पाठ्यचर्या के आधार पर ही विभिन्न स्तर के बालकों को किस स्तर की शिक्षा देनी है
यह पाठ्यचर्या की सहायता से सुनिश्चित किया जाता है कि अलग अलग स्तर का, देखते हैं जैसे 9th 10th का अलग सिलेबस होगा, वही जो 9th में पढ़ना है वही आपको 7th में पढ़ना है, वही 11th में पढ़ना है, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग पढ़ना है कि 7th में हल्का ऊपर पढ़ा दिया जाता है, उससे थोड़ा डेप्थ में 9th में पढ़ा दिया जाता है, उससे भी अधिक डेप्थ में आपको इंटर में 11th में पढ़ा दिया जाता है, फिर उससे भी डेप्थ में ऑनर्स में पढ़ाया जाए, उससे भी डेप्थ में पीजी में पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार उस टॉपिक को डेप्थ करते हुए चला जाता है। वही 8th में जो पढ़ाया जाता है 10th में वही 12th में, इसी प्रकार ऑनर्स में डेप्थ बाई डेप्थ करते चला जाता है, से बच्चा को आसानी से समझ में आ जाए। क्यों? देखिए कह रहे शिक्षण का स्तर निर्धारण हेतु यह किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों की रचना का आधार, पाठ्य पुस्तक की रचना कैसा हो उसका आधार बनाया जाता है। पाठ्य पुस्तक का निर्माण पाठ्यचर्या पर ही आधारित होता है। हमें यह भी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का मूल आधार पाठ्यचर्या ही होता है। क्या होता है? पाठ्यचर्या होता है। अब इतना पढ़ने पर दोनों को, इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट हो गया। एक था पाठ्यचर्या का महत्व, एक पाठ्यचर्या का सिद्धांत, दोनों कंप्लीट हो गया। तो इस दोनों से क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में? उपरोक्त वितरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में पाठ्यचर्या का होना अति आवश्यक है। जब तक ले पाठ्यचर्या नहीं होगा तब तक बच्चा टीचर दोनों भटक सकते हैं कि कहाँ पढ़ाना है, इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक में प्रवेश कर जाएंगे। पाठ्यचर्या ही बालक के जीवन के समस्त करता है, फिर चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, बौद्धिक या नैतिक क्यों न जुड़ी हो है। इस सबको ध्यान में रखना होता है। क्या? पाठ्यचर्या की बालक के जीवन के समस्त करता, चाहे वो जो भी काम करते हैं, चाहे शारीरिक रूप से काम करते हैं, मानसिक रूप से, चाहे आध्यात्मिक रूप से, चाहे सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, बौद्धिक या नैतिक क्यों न जुड़ा हो, किसी भी क्षेत्र से क्यों न जुड़ा हो। वर्तमान समय में पाठ्यचर्या अध्यापकों को गौण स्थान देकर तथा विद्यार्थियों को गौण स्थान देकर तथा विद्यार्थियों की क्षमता एवं अभिरुचियों को केंद्र में रखकर बनाया जाता है कि न स्पेशल टीचर के लिए होता है न स्पेशल स्टूडेंट के लिए होता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों से जोड़कर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है कि न टीचर को पढ़ाने में कठिनाई हो न स्टूडेंट को पढ़ने में कठिनाई हो, इसलिए दोनों को जोड़कर वर्तमान समय में पाठ्यचर्या अध्यापकों को गौण स्थान देकर, यानी अध्यापक को भी गौण कर देता है तथा विद्यार्थी के गौण स्थान देकर तथा विद्यार्थी की क्षमता, विद्यार्थी कितना क्षमता से पढ़ सकता है, अभिरुचि, उसका अभिरुचि किस क्षेत्र में को केंद्र में रखकर बनाया जाता है। यही इसका निष्कर्ष हुआ, कंक्लूजन हुआ। यह पूरा एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें क्वेश्चन क्या था? जिसमें क्वेश्चन था आपका पाठ्यचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत एवं स्कूल में पाठ्यचर्या को महत्व को स्पष्ट करें। यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।